ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਨੇ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ। ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 3:40 ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ IGMC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਬੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ, कोरोना नूं 2 वार मात दे के वापस आए। वीरभद्र सिंह दी सरीरक कमजोरी इस कदर वध गई, साह लैण दे विच उन्हां नूं मुश्किल आउण लगी तां वेंटीलेटर ते उन्हां नूं शिफ्ट कीता गया। तां उस तो बाद 2 दिन तक डॉक्टरां ने पूरी कोशिश कीती उन्हां नूं बचाउण दी, पर अज सवेरे 3:40 ते वीरभद्र सिंह ने आखिरी साह लए। तां सियासत दे विच एक लंबी पारी खेडण वाले वीरभद्र सिंह जिहड़े 6 वार हिमाचल के मुख मंत्री बने, 9 वार विधायक रहे, 5 वार सांसद रहे। मौजूदा समय दे विच ओ सोलन के अर्की तो विधायक ने, तां उन्हां दी सियासी पारी जो इन्नी लंबी है, इसलिए सियासतदान तां अज एक वड्डा घाटा महसूस कर ही रहे ने। उत्थे ही हिमाचल के लोग जो ने वो अज बेहद दुखद महसूस कर रहे ने। सियासतदान कह रहे ने कि एक युग का अंत होया है अज वीरभद्र सिंह के जान दे नाल। ते शिमला का रुख करदे हां, रणबीर सिंह साडे सहयोगी जुड़े ने। रणबीर, सबसे पहले अपडेट इस समय की जानना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट है? उनका शव तो घर पर ले जाया जा चुका है, आगे परिवार वाले क्या कह रहे हैं अंतिम रस्मों के बारे में? जी हाँ, देखिए ये सीधी तस्वीरें और दुखद तस्वीरें हॉली लॉज की। इससे पहले यहाँ से जो भी तस्वीरें आई हैं, यहाँ पर कोई और ही कार्यक्रम होता था। आज ये मातम की तस्वीरें हैं, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो अभी जानकारी निकल कर आई है कि आज जो है यहीं पर इन्हें रखा जाएगा, इनकी पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। कल सुबह जो है पार्टी ऑफिस रखा जाएगा सुबह के समय, और उसके बाद शाम के समय, कल शाम के समय रामपुर जो इनका पैतृक निवास स्थान है वहाँ ले जाया जाएगा और परसों अंतिम संस्कार किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो स्थानीय सहयोगी है गुलवन ठाकुर, उनसे जो है जानते हैं अभी क्या अंदर से जानकारी आई है। आप परिवार के लोगों से मिले होंगे, करीबी लोगों से मिले हैं? जी बिल्कुल, जो अभी हमें करीबी लोग मिले हैं उनकी जानकारी के मुताबिक यह है कि कल 9 बजे से लेकर 12 बजे तक कांग्रेस मुख्यालय में जो है पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद शाम 4 बजे के आसपास वहां से रामपुर के लिए प्रस्थान किया जाएगा, जहां उनका पैतृक आवास है, और परसों वहां पर अंतिम जो संस्कार है वो किया जाएगा। अभी जो ताज़ा स्थिति है कि जो उनके चाहने वाले हैं वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर कांग्रेस समर्थित ज़्यादातर अभी तक दिखाई दे रहे हैं। अभी सरकार की ओर से कोई भी नुमाइंदा अभी तक नहीं आया है, लेकिन पुलिस प्रशासन ज़रूर पहुंचा है। यहाँ जानकारी मिली है कि कुछ ही देर में जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी यहाँ पर पहुँचेंगे, उनके साथ कैबिनेट के सहयोगी भी उनके यहाँ पर पहुँचेंगे। तो जमावड़ा देखिए किस तरह से उनके समर्थकों का, उनके चाहने वालों का। तो ये एक बड़ी अपडेट यहाँ से निकल कर आई है कि आज पूरा दिन जो है यहीं पर जो है अंतिम दर्शनों के लिए उन्हें रखा जाएगा। यहाँ अंदर जो है उनके परिवार के सदस्य हैं। ये जानकारी हमें मिली है कि जो उनके पुत्र हैं, एक ही बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, जब उनकी मृत्यु हुई तो उस वक्त वो जो है सराहन में थे, और सुबह जो है करीब 7:15 या 7 बजे के आसपास वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनकी धर्मपत्नी पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह जो है यहीं पर मौजूद थी। उनके परिवार के सहयोगी और करीबी इस वक्त हमारे साथ अभी एक बार फिर से जुड़े, सुबह भी हमारे साथ थे हरीश जी। अभी अंतिम दर्शनों के लिए आज यहीं रखा जाएगा, जानकारी यह है कि कल पार्टी ऑफिस रखा जाएगा, बताएं। अभी आज हम अभी होली लॉज पहुंचे हैं बॉडी लेके, और आज यहीं पे होली लॉज में ही लोग आ रहे हैं और दर्शन होंगे। हम जो भी लोग आना चाहते हैं वो होली लॉज जाएंगे। कल हमारे ये प्रोग्राम है कि 9 बजे के करीब कोशिश है। अभी बीच में गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं आया अभी, अगर गवर्नमेंट का प्रोग्राम आता है उसके मुताबिक एडजस्टमेंट होगी। 9 बजे हम यहाँ से कल कांग्रेस ऑफिस के लिए जाएंगे, और वहाँ पे लगभग 11:30 मैक्सिमम 12 बजे तक बॉडी दर्शन के लिए रखेंगे, और उसके बाद फिर रामपुर जाना
जाना है, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है और लोगों का रास्ते में मतलब काफ़ी भीड़ होगी। हाँ, दर्शन करना आएंगे और रामपुर पहुंचना, हमारा अराइवल वहाँ पे रामपुर में 4 साढ़े 4 बजे के करीब होगा। कल वहीं पे मतलब रामपुर में दर्शनों के लिए इनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और परसों दोपहर के बाद जैसे भी अभी जो हमारे उनके पुरोहित बोलेंगे वहाँ से, तो उम्मीद है कि कल परसों मतलब 3-4 बजे के करीब रामपुर में दाह संस्कार की तैयारियाँ की जाएगी। बात करने के लिए तो यहाँ जो है जानकारी दी गई है। वीरभद्र सिंह के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, लाखों हैं चाहने वाले। उनके समर्थकों से भी बात करते हैं, थोड़ा तस्वीरें भी हम यहाँ जो आ रहे हैं उनकी दिखाना चाहेंगे। सर, आप किस तरह से याद करेंगे वीरभद्र सिंह को? हिमाचल के इतिहास में एक बहुत बड़ा अध्याय आज खत्म हुआ है। ये कहीं ना कहीं अपूर्णीय क्षति है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आघात लगा है। हर हिमाचली के दिल में वीरभद्र सिंह जी राज करते थे, छोटे से लेकर बड़े तक, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है। जी हाँ, अपूर्णीय क्षति। आप किस तरह से देखेंगे इस क्षति को? हिमाचल की राजनीति की जहां बात की जाएगी तो एक बहुत लंबा सफ़र राजा साहब ने हिमाचल की राजनीति में किया है, जिसको हिमाचल की जनता, खासकर हिमाचल का पिछड़ा वर्ग, गरीब जनता हमेशा उनको याद करेगा। तो अपनी अपनी तरीके से जो है भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और यहाँ पर लगभग अब हर उम्र का व्यक्ति जो है पहुँचना शुरू हो गया है। और जिस तरह से सियासी कद बढ़ा था वैसे ही उनका व्यक्तित्व बढ़ा था और समय के बहुत पाबंद थे, अनुशासन प्रिय थे। और यहाँ पर उनके निवास स्थान हॉली लॉज के बाहर की तस्वीरें हैं, किस तरह से जो है यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। मीडिया का काफ़ी जमावड़ा यहाँ पर है और तमाम जो लोग हैं वो अंतिम दर्शनों के लिए आ रहे हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। लंबे समय तक उनके साथ रहे हैं धर्मपाल ठाकुर, उनसे बात करेंगे। धर्मपाल जी, आप किस तरह से इस क्षति को देखते हैं? आप जानते हैं, जैसे राज साहब पूरे हिमाचल प्रदेश के मसीहा हैं, वो एक युग पुरुष थे। हम तो जब छात्र राजनीति में जुड़े, राज साहब से जुड़े, राज साहब के नाम से ही जुड़े और जिस मुकाम में आज हम चेयरमैन तक रहे, हम राज साहब की बदौलत है। अगर हिमाचल प्रदेश में जो विकास है राज साहब की वजह से ही। राज साहब को लोग भगवान की तरह पूछते हैं, बताने की जरूरत नहीं, और लोगों की दिल की भावना, दिल के साथ वो जुड़े थे। निश्चित ही ये बहुत बड़ी क्षति है ही है हिमाचल प्रदेश के लिए। दुखद आज दिन है। सुबह आज जो हुई वो बेहद एक दुखद खबर लेकर आई वीरभद्र सिंह के जाने की। ये बहुत दुख की बात है कि हिमाचल प्रदेश एक दिग्गज राजनीतिज्ञ, लंबा समय हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अपना कर्तव्य निभाने वाले श्री वीरभद्र सिंह जी आज प्रातःकाल हम सबसे विदा हो गए। देखिए, ये मृत्यु जो है वो जीवन का अंत नहीं है जी। मृत्यु जीवन की पूर्णता है। उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया और पूरा जीवन हिमाचल प्रदेश की सेवा की। हिमाचली नहीं, देश के कुछ प्रमुख नेताओं में श्री वीरभद्र सिंह जी का नाम है। वो एक रचनात्मक राजनीतिज्ञ थे। मेरे साथ निकटस्थ व्यक्तिगत संबंध उनके साथ थे। मैं उनके निधन पर बहुत शोक प्रकट करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ दिवंगत आत्मा को शांति दे। उनके परिवार से और कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों से संवेदना प्रकट करता हूँ। बिल्कुल। तो शांता कुमार जी, आप भी उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वीरभद्र सिंह भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। जयराम ठाकुर से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया, उनकी जो मुलाकातें होती थी तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से काम करते थे वो, तो आज भी लगता है कि जिस तरह से वो संतुलन बना के रखते थे, ना सिर्फ अपने
काम को लेकर बल्कि अपने जो साथ में काम करने वाले थे, यहां तक कि विपक्ष को लेकर भी जैसी उनकी भूमिका रही है वही कारण है कि विपक्ष उनके रहते भी उनका सम्मान करता था और आज भी विपक्ष काफी भावुक नजर आ रहा है। निश्चित रूप से बहुत व्यवहार कुशल थे, रचनात्मक राजनीति में भरोसा करते थे और विपक्ष की भी सुनते थे। और मेरे साथ तो निकट संबंध रहे। मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है कि मैं जब मंत्री था और हमने पालमपुर में विवेकानंद ट्रस्ट बनाने का निर्णय किया 90 में जी। और उस ट्रस्ट के लिए सारे काम हो गए। 15 नवंबर को उसका शिलान्यास कर दिया बहुत बड़े उत्साह के साथ। लेकिन 15 नवंबर और फिर 21 दिन के बाद 6 दिसंबर को अयोध्या का ढांचा टूटा, हमारी सरकार टूट दी गई। मुझे बड़ी चिंता हुई कि ये सारा ट्रस्ट का जो हमने और वहाँ की भूमि हमें लीज पर मिली है, अब हमारी सरकार नहीं रह सकती होगा। बहुत बोझ था मेरे मन पर। मैं श्री वीरभद्र सिंह जी को मिला। मैंने कहा आप मुख्यमंत्री हैं, मैंने आपसे एक निवेदन करना है कि बहुत बड़ी आशाओं के साथ, बहुत लोगों के सहयोग के साथ करोड़ों रुपए इकट्ठे करके हमने ये ट्रस्ट बनाने का निर्णय किया है। तो हम कोशिश करेंगे इसको बढ़ाने की, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि इस जमीन को कम से कम किसी और को ना दिया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों का आग्रह था, यहाँ कांगड़ा में भी हमारे मित्र भी थे कि भाई जमीन किसी और को दे दी जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। वीरभद्र सिंह जी ने पहले तो हंसी में कहा कि क्या आपको लगता है दोबारा आपकी सरकार आएगी? मैंने कहा ये किसने कहा है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। पहले की चिंता मत करो, चिंता मत करो। समाज सेवा के लिए आपने जो बहुत बड़ा काम किया, ये भूमि किसी और को लीज पर नहीं जाएगी। और उन्होंने हमारे इस वचन को बनवाया। तो बहुत बड़ा दिल था उनका, बहुत बड़ा दिल था। पुरानी पीढ़ी के नेताओं में, आज की और पुरानी पीढ़ी की, मैंने तो डॉक्टर परमार जी से काम किया है जी जी। उस समय की राजनीति बहुत ऊंची थी, हल्की नहीं थी। आज कभी कभी राजनीति बड़े हल्के स्तर पर आ जाती है। तो श्री वीरभद्र सिंह जी के जाना एक युग की समाप्ति है और मैं ये चाहूंगा कि आज के सारे जो राजनीतिक नेता हैं उनके जीवन से शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। तो जरूर एक प्रेरणा स्रोत वो सबके लिए हैं, चाहे वो हिमाचल की जनता हो या फिर सियासतदान हो, जिनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है वीरभद्र सिंह से। क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर अगर बात की जाए तो जैसा उनका स्वभाव था, वहीं सियासतदान के तौर पर भी लगता है कि वैसा सियासतदान हिमाचल को कभी नहीं मिलेगा। शुक्रिया शांता कुमार जी न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए। तो हर कोई जो है वो ਜਿਹੜੇ शब्दों का इस्तेमाल करता नजर आ रहा है कि जो वीरभद्र सिंह सी वो अपने कामां दे लई जाने जाते ने, अपने सुभाਅ दे लई जाने जाते ने। तो जिवें शांता कुमार ने एक किस्सा सुनाया कि बेशक साडी सरकार चली गई पर सानू जिहड़ियां चिंतावां सता रहीआं सी कि किते साडे वल्लों जिहड़े काम कीते जा रहे ने, काम रोक ना दिते जाण, या जमीन का जो जिक्र वो कर रहे सी कि वो जमीन किसी होर नूं अलॉट ना कर दित्ती जावे। तो कहंदे एक मैं जरूर बेनती की सी वीरभद्र सिंह नूं कि एक ख्याल जरूर रख लिया जाए कि जे हो सके तो जमीन किसी होर नूं ना दित्ती जावे। तब बड़ा कहंदे ने कि आदर सत्कार दे नाल उन्होंने भरोसा दवाया कि तुसीं निश्चिंत होवो, ये जमीन जो है वो नहीं किसी नूं दित्ती जावेगी। तो यही कारण है कि शांता कुमार तो लैके जयराम ठाकुर तक जो ने वो मुरीद ने वीरभद्र सिंह की शख्सियत दे। तो उधर हिमाचल दे विच 3 दिन के सोग का ऐलान कर दिता गया है। 3 दिनों के लिए सारे सरकारी दफ्तर बंद रहणगे। साबका सीएम वीरभद्र सिंह के देहांत के मौके ये ऐलान किया गया है। हिमाचल च 3 दिन के सोग का ऐलान किया गया है। 3 दिनों के लिए सारे सरकारी दफ्तर बंद रहणगे, कोई काम दफ्तरां विच नहीं होवेगा। तो साबका सीएम वीरभद्र सिंह के देहांत के मद्देनज़र ये जो फैसला लिया गया है कि 3 दिन के लिए सोग मनाया जाएगा। हिमाचल दे विच सरकारी दफ्तर बंद रहणगे। तां क्योंकि वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रहे ने, 5 बार सांसद चुने गए ने, 9 बार विधायक रहे ने। मौजूदा विधायक अरकी तो ने, अरकी तो सी। तां अजिहे दे विच एक लंबा समा उन्होंने सियासत दे विच हंडाया है। इसलिए अज सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि विरोधी भी ये कहंदे नजर आ रहे हैं कि एक युग का अंत होया है वीरभद्र सिंह दे जान दे नाल। क्योंकि
ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲਵਿਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 3:40 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੌਲੀ ਲਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਮਰਥਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨੇਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। अनुशासन पसंद सी, डिसिपलिन पूरा रखते सी, संतुलन बना के रखते सी, ना सिर्फ अपनी पार्टी दे विच बल्कि अपने सूबे दी जनता दे नाल भी। यही कारण है कि 3 दिन दे हुण जिथे 3 दिन दा सोग दा ऐलान कर दिता गया है उत्थे दूजे पासे कल सवेरे 9 बजे पार्टी दफ्तर दे विच जो मृतक दे उन्हां दी अंतिम दर्शनां दे लई लैके जाई जावेगी। ਤਾਂ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। निश्चित रूप से वीरभद्र सिंह जी बहुत लंबे समय तक इस प्रदेश की राजनीति में रहे, देश की राजनीति में भी थे। उनका एक बहुत बड़ा कद राजनीतिक इसमें क्षेत्र में रहा है और उस तरह से हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री और सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने अपना काम किया है और प्रदेश को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है उस दृष्टि से। और आज उनके दुखद निधन की खबर सबके लिए ये का विषय है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनका सम्मान करता था पहले से और पिछले 24 सालों से जब से मैं चुनावी राजनीति में हूँ, विधानसभा के अंदर कई बार हमने उनके बहुत सारे ऐसे ये दौर देखे जिनका उन्होंने बहुत मजबूती के सामने रखा। लेकिन जिंदा दिल इंसान थे, सबसे बड़ी बात यह है कि और सारी परिस्थितियों का मजबूती के साथ सामना करते थे। कांग्रेस पार्टी में एक तरह के मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी की स्थिति तो राजा साहब ही पार्टी थी अपने आप में। तो लेकिन हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे समय तक काम करने के कारण जो है उनकी एक पहचान जो है वो अलग तरह के नेतृत्व में हिमाचल की राजनीति में रही है। जी ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। IGMC ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਹੌਲੀ ਲੌਜ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ BJP ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ
ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣਗੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲਿਜਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੌਲੀ ਲੌਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ 6 ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 9 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ, 5 ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਰਹੇ ਨੇ, 6 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ।